दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कुछ कोड बताए थे। मैंने ये भी बताया था अगर आप उन कोडों को याद कर लोगे तो आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको उनमें क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करने में आपकी बहुत हेल्प होगी। तो जो कोड मैंने लिखाए थे पहले मैं एक बार वो कोड लिख दे रहा हूँ, क्योंकि जो आज के क्वेश्चन होंगे वो उन्हीं कोडों पर आधारित होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए थे वो लॉन्ग मेथड से कराए थे। अब जो क्वेश्चन होगा वो मैं शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। उसके लिए जो मैंने कोड लिखाए थे मंथ के और शताब्दी के, वो दोनों का यूज होगा इसमें। तो जो कोड लिखाए थे मैंने, जो कोड थे मेरे ये थे: जनवरी का 0, फरवरी 3, मार्च 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। तो ये जो कोड थे वो नॉर्मल ईयर के थे, और लीप ईयर के जो कोड थे मैंने बताया था ये शुरू के 2 चेंज हो जाएंगे। तो उसमें जो थे क्या था, जनवरी का 6 हो जाता है, फरवरी का 2 हो जाएगा, बाकी के सब सेम थे। ये कोड थे और शताब्दी के जो बताए थे मैंने 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 21, 22, 23। इसका जो कोड था 6, 4, 2, 0। तो आज जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे इन कोडों से होंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। जो फॉर्मूला यूज होगा उसमें वो क्या होगा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में तारीख दे रखी होगी, उसके बाद में प्लस महीने का कोड प्लस साल के लास्ट 2 अंक प्लस लास्ट 2 अंक अपॉन 4 प्लस शताब्दी कोड। बट्टे में जो होगा वो होगा हमारा 7। तो ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा। उसमें तारीख दे रखी होगी, वो तारीख लिखनी है, प्लस महीने का कोड, जो भी महीना दे रखा होगा उसके आगे लिखना है हमें साल के लास्ट 2 अंक। जैसे हमें दे रखा है 2018, तो ये अंक लिखने हैं हमें। उसके बाद में लिखना है लास्ट 2 अंक बट्टे 4। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें उसमें लीप ईयर की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे 2018 है, 18 साल में लीप ईयर कितने हो गए, तो यहाँ कितना होगा, 4 लीप ईयर आएंगे हमारे। तो वो चीज यहाँ पे लिखनी है खाली, और एंड में लिखना शताब्दी का कोड, फिर पूरे में 7 से भाग देना है। पहला क्वेश्चन है, दस मई 1857 को कौन सा दिन होगा। इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले तारीख 10, मई का कोड क्या होगा, 1, सिंपल सामान्य ईयर है तो 1 आएगा। उसके बाद में साल के
लास्ट के 2 अंक 57 प्लस, अब हमें देखना लीप ईयर कितने, तो 57 में भाग लगाएंगे हम 4 का, यहाँ पे लीप ईयर देखेंगे हम, 4 एकम 4, 1 बचा 4 चौक 16, तो 14 लीप ईयर आ जाएंगे। उसके बाद में शताब्दी का कोड 1800, ये रहा हमारा 1800, तो क्या लगाएंगे 2, भाग दे देंगे 7 से। तो हमें क्या करना है, या तो इसे पूरे को काउंट करके आप 7 से भाग दे दीजिए, या फिर यहीं पे 7 से पहले काट लीजिए। इसमें से 7 माइनस होगा तो कितने बचेंगे, 3 प्लस 1 बराबर, इसे 7 से काटिए, 7 8 56, कितना बचा 1 प्लस, ये पूरा कट आएगा 7 से, फिर बचेगा 2, इसमें 7 से भाग दे दीजिए, तो कितना बचता है हमारा 4 5 और 2 7, तो 0 बचेगा हमारा। और 0 पे क्या होता है, मैंने बताया था आपको, 0 पे वो होता है, वो रविवार होता है हमारा। 0 पे बताया था मैंने आपको रविवार, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार। तो ऐसे करके मैंने कल आपको ये चीज भी लिखाई थी। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दे रखा होगा, सबसे पहले हमें डेट लेनी है, उसके बाद में महीने का कोड लेना है, उसके बाद में जो साल दे रखी होगी हमें उसके लास्ट के 2 अंक लेने हैं। फिर क्या करना है, जो लास्ट के 2 अंक दे रखे हमें उसमें 4 से भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा वो लीप ईयरों की संख्या लेनी है, उसके बाद में शताब्दी का कोड लेना है, फिर हमें 7 से भाग लगा देना है। या तो आप एक काम कीजिए, पूरे को जोड़ के 7 से भाग लगा दीजिए, या आप उसे शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको भी भाग लगाने में प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे ऊपर पहले 7 से भाग दे दीजिए, तो 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, 1 57 में 7 से भाग दीजिए, 7 8 56, पूरा कट आएगा, 1 बचेगा। ये ऑड नंबर जो बताए थे मैंने, वो है ऑड डे जो बताए थे, विषम दिन या अतिरिक्त दिन, वो ये है 1 दिन। यहाँ पे ये 2, 14 हमारा पूरा कट गया, 14 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो कितना हो जाएगा 3 4 5 और 2 7, तो रविवार 0 को जो होता है वो हमारा रविवार होगा। इसका आंसर जो होगा वो रविवार होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है मेरा, एक मई 2001 को कौन सा दिन होगा। तो यहां क्या करना है, सबसे पहले वही तरीका, सबसे पहले दिनांक, मई का कोड कितना होगा हमारा 1, फिर लास्ट के 2 अंक 01, 01 में हमारी लीप ईयर होंगी नहीं, तो यहाँ पे 0, बाद में शताब्दी कोड 2000 का कितना होगा 6, पूरे में भाग लगा दीजिए 7 से, तो 6 और 1 7, ये कट गए, हमारा बचा 2, हमारे पास ये यहां से ये कट गए, 2 में 7 से भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा मंगलवार, क्योंकि 1 का सोमवार होता था, 2 का मंगलवार। तो इसी तरीके से करना है हमें। ये दिनांक उतार लिया, महीने का कोड, यहाँ पे लास्ट 2 अंक साल के, लीप ईयर कितने हैं, इसमें लीप ईयर 1 भी नहीं होगा, और ये शताब्दी का कोड, 7 से भाग लगा दीजिए, 2 विषम दिन आएंगे, ये जो होते हैं हमारे अतिरिक्त दिन होते हैं। या शेषफल, ये जो 2 3 4 जो निकल के आते हैं हमारे, वो शेषफल या अतिरिक्त दिन होते हैं, उनसे ही पता चलता है हमारा दिन कौन सा होगा। तो यहाँ पे अतिरिक्त दिन जो है हमारी संख्या 2 है, तो आंसर होगा वो हमारा मंगलवार होगा। अगला क्वेश्चन है, बीस जनवरी 2018
को कौन सा दिन होगा। यहां पे पूछा 20 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। उसी तरीके से दिनांक 20 जनवरी का कोड वहां पे 0, ये जनवरी का कोड, सामान कौन सा हमारा, तो 0 लगाएंगे, प्लस लास्ट के 2 अंक 18, 18 में 4 से भाग दीजिए, 4 चौक 16, 4 लीप ईयर होंगे, 2000 का कोड 6 बट्टे 7, 7 से 2 बार जाएगा 14, अतिरिक्त दिन कितने बचेंगे हमारे 6, यहाँ पे अतिरिक्त दिन 4, ये 4 और 6, 7 से भाग, अब टोटल कर लीजिए आप, 10 और 4 14 20, 20 में 7 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा 6 अतिरिक्त दिन। तो 6 पे क्या होता है हमारा शनिवार, इसका जो आंसर होगा वो हमारा शनिवार होगा। या तो आप इन्हें टोटल कर लीजिए फिर भी वही आएगा, जैसे यहां मैं टोटल करके दिखाता हूं, 20 30 40 48 हो गई, 48 को 7 से भाग दीजिए आप, 7 6 42, 6 बचेगा शेषफल। अगर हम ऊपर ही भाग दे लेंगे तो यहां भी हमारा शेषफल जो 6 बच रहा है। तो इस तरीके से करोगे तो क्या होगा, आपको शॉर्ट हो जाएगा। अगर मान लो ज्यादा बड़ी संख्या होगी यहाँ पे तो भाग देने में भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, तो पहले यहीं पे काट लीजिएगा आप 7 से, जब सबसे एंड में 7 से भाग दीजिए। तो इसका एक और शॉर्ट तरीका है वो मैं बता रहा हूं। हमने क्या किया था, अभी जो लिया था सबसे पहले तारीख लिखी थी, फिर महीने का कोड लिखा था, उसके बाद में लास्ट 2 अंक लिखे थे साल के, फिर लास्ट 2 अंक बट्टे 4, बाद में लिखा था शताब्दी कोड। तो ये कितने स्टेपों में किया था हमने, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेपों में किया था। और हम 5 स्टेप ना करके खाली शुरू के 2 स्टेपों में इस सवाल को खत्म कर देंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले तारीख लेनी है, उसमें महीने का कोड प्लस करना है। महीने का कोड कितना है 0, इसमें पूरे में 7 से भाग लगा दीजिए, भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा 6 अतिरिक्त दिन। नीचे के 3 जो स्टेप बचे जाएंगे हमारे, उनका हमें कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे 6 बराबर क्या होता है हमारा शनिवार। तो ये सवाल क्या होगा हमारा, शुरू के 2 डिजिट में ही 2 स्टेप जो होंगे उन्हीं में खत्म हो जाएगा। तो ये रूल हमारा जब यूज होगा 2018 में, जितने भी दिनांक वो पूछेगा हमसे, जनवरी में पूछेगा, फरवरी में पूछेगा, मार्च में, दिसंबर में, अक्टूबर में, जो भी पूछे, लास्ट में 2018 हो। तो हमें क्या करना है, ये जो मैंने 2 स्टेप जो लिखा है आपको, सबसे पहले तारीख लिखनी है खाली, उसमें प्लस करना है महीने का कोड। इसे 7 से भाग कर देना है, तो जो हमारे अतिरिक्त दिन आएंगे वही आंसर होगा। तो खाली हमें इन 2 स्टेपों से आंसर निकल के आ जाएगा, 5 स्टेपों की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ये 20 दिनांक, महीने का कोड 0, पूरे में 7 से भाग दे दिया, 6 अतिरिक्त दिन, तो आंसर क्या आएगा हमारा शनिवार। इससे पहले जो मैंने लॉन्ग मेथड से किया था थोड़ा, उससे भी शनिवार ही आ रहा था। तो ये जो हमारा रूल होगा वो 2018 में कोई सी भी डेट पूछे, महीना कोई सा हो, जब यूज होगा। अब जो अगला क्वेश्चन है मेरा, वो है 16 मई 2019। तो पहले हम इसे उसी बड़े मेथड से करेंगे, लॉन्ग मेथड से। 16 मई का कोड 1 प्लस 19, 4 से भाग लगाएंगे इसमें, 2000। शताब्दी का कोड क्या है 6, 7 से भाग दे दीजिए, यहाँ पे कितना बचेगा 2, 7 से भाग लगाएंगे तो
1 14 5 बचेगा 4 6 6 और 1 7 5 और 2 7 कितना बचा 4 में 7 से भाग जाएगा नहीं तो अतिरिक्त दिन जो होंगे हमारे 4 होंगे अतिरिक्त दिन। तो 4 को क्या आता है हमारा बृहस्पतिवार। इसका जो आंसर होगा हमारा वो बृहस्पतिवार होगा। इसमें भी हमें वही करना है। यहां पे शुरुआत के 2 स्टेप लेने हैं हमें। खाली 16 ये तारीख है हमारी, महीने का कोड 1 7 से भाग दे देना पूरे में, ये हो जाएगा 16। 7 से भाग देंगे हम 7 दूनी 14। तो ये क्या होगा हमारा 16 और 1 17 हो जाएगा। ये 7 से भाग देंगे हम तो शेष पर बचेगा हमारा यहाँ पे 3 शेष पर। हमने 2018 में क्या किया था, ये ट्रिक जो अपनाई थी, तो जो हमारा विषम दिन निकल के आया था शेषफल वही आंसर था। पर इसमें क्या करेंगे हम, दो 2018 में जो शेष फल निकल के आएगा वही हमारे दिन आंसर होगा, जो शेषफल निकल के आएगा। अगर एक पीछे जाता 2017 तो शेषफल में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसी ट्रिक से। अगर आगे जाता है 2019 तो शेषफल में 1 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या है, 2019 है तो 3 में हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 को जो आंसर आएगा हमारा बृहस्पतिवार। उसमें भी जो आंसर आ रहा था वो हमारा बृहस्पतिवार आ रहा था। तो हमें खाली यहाँ पे क्या करना है, 2018 2019 और 2017 वो खाली हमें 2 स्टेपों में सवाल करना है। एक तो हमें दिनांक लिखना है और एक महीने का कोड। आगे के जो 3 स्टेप है हमारे लास्ट 2 साल के 2 अंक और साल के लीप ईयर के शताब्दी का कोड, उनकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 2018 में क्या होगा, हमारा जो शेषफल होगा वही आंसर होगा। 2017 में 1 माइनस कर देंगे, 2000 प्लस में जो शेषफल आएगा 1 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जो लॉन्ग मेथड से किया था मैंने उसमें भी बृहस्पतिवार आ रहा था, इसमें ही बृहस्पतिवार आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, हमारे ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो साल के या तो 2017 का आएगा एग्जाम में, 2018 का आएगा, 2000 का आएगा, 2019 का आएगा, 1947 का आएगा या 1950 का आएगा। जिन सालों में से क्वेश्चन आते हैं वो ये सन होती है। तो इसमें क्या है, मैंने 2018 में आपको बता दिया। 2018 में जो विषम दिन निकल के आएंगे हमारे, वही उत्तर होगा। और 2017 में जाएंगे हम तो विषम दिन में से 1 माइनस कर देंगे, वही आंसर होगा। और 2018 में से जो अभी शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, विषम दिन में 1 प्लस कर देंगे तो वही आंसर होगा। हमारे पास क्या बचता है, एक तो 1947 बचती है, 1950 और 2000। इसमें क्या होगा हमारा, 1947 में उसी मेथड से खाली हमें तारीख लिखनी है और महीने का कोड लिखना है प्लस करके, महीने का कोड उसे 7 से भाग दे देना है। तो 1947 में क्या होगा हमारा, जो विषम दिन निकल के आएंगे, विषम दिन उसमें 2 प्लस कर देने तो हमारा आंसर आ जाएगा। जो बड़ा फॉर्मूला लिखाया था मैंने उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली इसी से हो जाएगा।
1950 में क्या होगा, जो विषम दिन निकल के आएंगे उसमें से एक माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 2000 में जो विषम दिन निकल के आएंगे हमारे उसमें से एक माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन है मेरा, इस पे तो मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए थे। अब अगला क्वेश्चन है मेरा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा। इसका ज्यादातर बच्चों ने क्या किया है, डायरेक्ट आंसर याद कर लिया। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो शुक्रवार आएगा। हमें भी क्या करना है, इसका डायरेक्ट, क्योंकि ज्यादातर डायरेक्ट पूछ लेता है वो हमसे, तो निकालने की जरूरत नहीं है। इसका जो आंसर याद करो वो आप डायरेक्ट कर लीजिए शुक्रवार। अगर हम सॉल्व भी करेंगे तो इसी तरीके से करूंगा मैं और शॉर्ट से। सबसे पहले तारीख, महीने का कोड अगस्त, अगस्त ये है, इसका कोड है 2, 7 से भाग दे देंगे 17, 7। तो यहां कितने बचेंगे विषम दिन? 3 विषम दिन। तो मैंने बताया था 1947 में जितनी भी डेट वो पूछेगा हमसे, या महीने में पूछे, जैसे 15 अगस्त पूछा ये, तो वो हमसे पूछे 15 जून, 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, कुछ ही पूछे, बस जो शताब्दी होनी चाहिए वो हमारी 1900 की होनी चाहिए, साल जो होनी चाहिए, सॉरी 1947 की होनी चाहिए। तो यहाँ क्या 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 बोला मैंने, इसमें विषम दिन में 2 प्लस कर देने हैं। तो 3 में 2 प्लस करेंगे तो हम 5, और 5 क्या होता है हमारा शुक्रवार। तो इसका जो आंसर होगा वो शुक्रवार होगा। और लॉन्ग मेथड से भी हम करेंगे तो वो भी यही आंसर आएगा। जैसे 15, महीने का कोड 2, लास्ट के 2 अंक 47, इसमें हम 4 से भाग देंगे तो लीप ईयर 6, 1900 का शताब्दी कोड 0, 7 से भाग दे दो। यहाँ पे एक विषम दिन बचेगा 2 प्लस 7 6 42, 5 बचेगा और ये 6। सॉरी, यहाँ जो लीप ईयर आएंगे हमारे 4 एकम 4, 11 आएंगे। शताब्दी का जो कोड होगा वो 0 होगा हमारा। तो यहाँ पे एक विषम दिन बचेगा 7 से भाग लगाने के बाद में, ये 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या बचेंगे 4, ये कट गया। आप 7 से भाग दे दीजिए पूरे में, तो 5 में 7 से भाग जाएगा नहीं, तो शेषफल क्या होगा हमारा 5। तो यहाँ भी जो लॉन्ग मेथड से आएगा हमारा वो भी शुक्रवार आएगा। तो हमें खाली इन 2 से करना है, महीने की तारीख से, महीने के कोड से और तारीख से। ये लॉन्ग मेथड हमें नहीं अपनाना है। अगर 1947 हो, 2000 हो सन, या 1950 हो। 1950 में मैंने बताया आपको एक माइनस करना है खाली, विषम दिन -1, और 2000 में विषम दिन -1। तो ये चीज करनी है हमें। उसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, बीस अगस्त 1950 को कौन सा दिन होगा? यहां क्या करना है, हमें डेट लिखनी है और महीने का जो कोड होगा हमारा कितना है 2/7। 22 में 7 से भाग लगाएंगे हम, 7 21, एक विषम दिन बचेगा। मैंने बोला था जो 1950 जो हमारी साल होगी उसमें जो विषम दिन निकलेंगे उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी 0। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा रविवार होगा। ये 20 अगस्त 1950 है। हमें खाली तारीख लेनी है और महीने का कोड, इसमें हम भाग लगाएंगे।
तो मैंने आपको बताया था जब हम 7 से भाग देंगे तो हम खाली शेषफल को लिखेंगे और 4 से भाग लेंगे लगाएंगे तो भागफल को लिखेंगे। ये मैं आपको 2 पॉइंटों में पहले लिखा रखा हूं। तो यहाँ पे जो विषम दिन निकल के आएंगे, अगर हमारा 1950 होगा तो 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 0। तो जो 0 पे क्या होता है हमारा रविवार होता है। तो आज की क्लास में मेरे यही सवाल होंगे। कल की क्लास में क्या होंगे हमारे, अभी इससे बड़े एक और तरीके के सवाल है, जैसे 15 अगस्त 1947 को मंगलवार है या शुक्रवार है तो 26 जनवरी 1950 को क्या होगा। तो उस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे कल होंगे। तो उसमें जो यूज करेंगे हम वो भी इन्हीं कोडों को यूज करेंगे। तो आपने ये कोड भी याद कर लिए होंगे, इनकी जरूरत हमें बहुत पड़ने वाली है आगे। तो आज की वीडियो जो होती है मेरी यही खत्म होती है।